नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों एवं भाइयों, कौटिल्य बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चले देखते हैं हम अपने कुछ हिंदी प्रश्नों को। आज जो आपको हिंदी प्रश्न मिलेंगे इसमें अलंकार के साथ साथ कुछ रचनाओं पे बात की जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से प्रयुक्त अलंकार भेद का चयन करें। जो आपका दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु और नहीं विकास यही काल और अली कली सो हो विध्यो आगे कौन हवाल। आपके जो ये है कवि बिहारी दास जी ने रचित जो है राजा जय सिंह के ऊपर जो तंज कसते हुए लिखा है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु और नहीं विकास यही काल अली कली सो हो विध्यो आगे कौन हवाल। आपका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पहला रूपक अलंकार, दूसरा आपका ऑप्शन दिया हुआ है विशेषयोक्त अलंकार, तीसरा आपका दिया हुआ है अनयोक्त अलंकार और चौथा क्या दिया हुआ है अतिशयोक्त अलंकार। ठीक है, जैसा कि आप इसमें ऑप्शन आपका सही होगा अनयोक्त अलंकार, ऑप्शन सी। तो लेकिन इसमें ऑप्शन सी अनयोक्त जो अलंकार है उसमें होता क्या है, ये लिखा है अनियोक्ति, है ना। तो अनियोक्त को जब हम तोड़ेंगे तो ये दो शब्दों से मिलकर बना अन्य प्लस उक्ति, ये अनियुक्त मतलब ऐसा है कि जो भी उक्त कही जा रही है दूसरों के माध्यम से कही जा रही है। ठीक है, तो इसमें भौरे को जो है परिप्रेक्ष्य में लेकर के राजा जयसिंह के ऊपर बिहारी दास जी ने तंज कसते हुए कहा है, नहीं विकास नहीं मधुर मद, नहीं पराग नहीं मधुर मद और नहीं विकास ये काल अली कली से हो विध्यो आगे कौन हवाल। इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनयोक्त अलंकार। ठीक है, फिर चलते हैं अपने हम अगले प्रश्न की तरफ। दिया हुआ है, सब प्राणियों में मत मनोमयूर आहा नचा रहा। मतलब इसमें से ये जो अलंकार कौन सा है, पहला क्या है उपमा अलंकार, दूसरा क्या हुआ आपका रूपक अलंकार, तीसरा क्या दिया हुआ है श्लेष अलंकार और चौथा क्या है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं। फिर आपका दिया हुआ इसमें कि जो है सब प्राणियों में मत मनोमयूर आहा नचा रहा, है ना। तो इसमें रूपक अलंकार होगा। क्या होगा आपका पहला आंसर क्या है उपमा अलंकार, दूसरा क्या हुआ है रूपक अलंकार और तीसरा क्या दिया हुआ है श्लेष अलंकार, चौथा क्या है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसमें सही क्या हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। ठीक है, फिर चलते हैं अपने हम अगले वीडियो की तरफ, मतलब प्रश्न की तरफ। हाँ, तो आपका अगला प्रश्न क्या है, वह इष्ट देव की मंदिर की पूजा से, वह इष्ट देव की मंदिर की पूजा से, वह दीप शिखासी शांत भाव में लीन, वह टूटे तर्ज की छूटी लतासी दीन और दलित भारत की विधवा है। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, जैसे आपका पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है उपमा अलंकार, दूसरा क्या दिया हुआ है रूपक अलंकार और तीसरा क्या है उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा क्या है यमक अलंकार। इसे इसमें लिखा हुआ है आपके बीच में क्या लिखा हुआ है, वह इष्ट देव की मंदिर की पूजा सी, मतलब इसमें तुलना की गई है। ठीक है, मतलब क्या किया गया है उपमा दी गई है कि वो मंदिर की पूजा सी। तो इसमें आंसर आपका कैसे हो जाएगा उपमा अलंकार। तो जब किसी भी वस्तु की उपमा की जाती है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा उपमा अलंकार। ठीक है, इसमें इसके कुछ पहचान जो है आपके नियम भी हैं। सी मिल गया तो तुरंत पहचान कि इसकी तुलना की, ये आपने पहले ही एक और इससे पहले सुना होगा चरण कमल बंदो हरि राई। ठीक है, ये भी आपका क्या हो जाएगा उपमा अलंकार हो जाएगा। कैसे, चरण कमल बंदो हरि राई, है ना। मतलब जो प्रभु की जो चरण है वो किसके समान है, कमल समान। तो इसी प्रकार जो इष्ट देव हैं, इष्ट देव के जो मंदिर हैं वो पूजा सी हैं, बोल रहा है ना साफ साफ, इसीलिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा उपमा अलंकार।
फिर चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। दिया हुआ है राम नाम अवलंब बिनु, राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की आस, परमारथ की आस और बरसत बारिद बूंद की गही और चाहत चढ़न आकाश। देखते हैं इसमें कौन सा अलंकार होगा। जैसे इसमें पहला आपका दिया हुआ है रूपक अलंकार, दूसरा क्या दिया हुआ है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, और चौथा क्या दिया हुआ है उपमा अलंकार, और पांचवा क्या है आपका अतिशयोक्त अलंकार। ठीक है, तो इसमें आपको कैसे हो जाएगा, फिर से पढ़ देख लीजिए एक बार इसको प्रश्न। राम नाम अवलंब बिनु, है ना, फिर परमारथ की आस और बरसत बारिद बूंद गही और चाहत चढ़न आकाश। जैसे आपने इसमें देखा क्या बोला है, राम नाम, ठीक है, अवलंब बिनु, मतलब राम नाम के आश्रय बिना आपको जो है स्वर्ग की प्राप्ति या फिर जो है आप चाहें कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए तो ये आस करना बेकार है। ठीक है, जैसे बरसत बारिद बूंद गए और चाहत चढ़त आकाश, जैसे आप बारिश प्रश्न जो है बरसते समय आप ये सोचिए कि हम आकाश पर चढ़ जाएंगे, तो ये नहीं हो सकता। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन बी। जैसे आपके ऑप्शन में क्या रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, यमक उपमा अलंकार और फिर अतिशयोक्त अलंकार। तो इसमें का सही क्या हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, फिर चलते हैं हम अपने अगले वीडियो की तरफ। लिखा है पहला क्वेश्चन क्या है, संत काव्य तथा या फिर और सूफी काव्य में असमान तत्व है। तो आपका ऑप्शन क्या है सामंत विरोध, है ना। दूसरा क्या आपका दिया हुआ है प्रबंध शैली, और तीसरा आपका क्या दिया हुआ है मानवीय समता, और चौथा क्या दिया हुआ आपका निर्गुण उपासक उपासना। जैसे आपने देखा कि जो आपका संत काव्य है और सूफी काव्य है, इन दोनों में दो तीन चीज की समानता पाई ही गई है। जैसे सूफी काव्य भी और संत काव्य दोनों ने सामंतों का विरोध किया है। किसका विरोध किया, सामंतों का विरोध किया। फिर मानवीय समानता दोनों में पाई गई, जो इन्होंने सूफी संत ने कहा वही आपके संत काव्य ने कहा। फिर आपका निर्गुणोपासना, दोनों ने निर्गुणोपासना की, लेकिन दोनों की प्रबंध शैली अलग थी। क्या थी, दोनों की प्रबंध शैली अलग थी, इसलिए आपका आंसर बी सही हो जाएगा प्रबंध शैली। फिर आज चलते हैं अपने अगले वीडियो की तरफ, मतलब प्रश्न की तरफ। ठीक है, क्या दिया हुआ आपका उसमें उपन्यास सम्राट की उपाधि है। ठीक है, उपन्यास सम्राट की उपाधि किसे दी गई है। पहला ऑप्शन क्या है जयशंकर प्रसाद, दूसरा आपका दिया हुआ है सुदर्शन, और तीसरा दिया हुआ है अमृतलाल नागर, और चौथा आपका क्या दिया हुआ है वहाँ पर जो है प्रेमचंद्र को। तो उपन्यास के जो सम्राट हैं कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं, इसलिए आपका आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध शायर है, उनकी शायरी थोड़ा सा देखते हैं। कहें सैर कर दुनिया के गाफिल और जिंदगानी गर कहाँ, और जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। इसलिए आप जल्दी से भाई पढ़ के नौकरी पा जाइए, फिर मौज ही मौज हैं। ठीक है, फिर हाँ, फिर अपना अगला प्रश्न क्या है कि अपने अपने राम उपन्यास के रचनाकार कौन हैं। ठीक है, आपके ऑप्शन में जैसे क्या दिया हुआ है कि रविंद्र भरमर, दूसरा आपका पहले क्या दिया हुआ ऑप्शन में भगवान सिंह, फिर दूसरे क्या है महेश दर्पण, और तीसरा क्या है भगवती चरण वर्मा, और चौथा क्या है आपका इलाचंद जोशी। तो जैसे आपने कुमार विश्वास की एक कविता सुनी, मतलब जो कथा करते हैं राम कथा, उसमें कहते हैं अपने अपने राम कथा रहना आती है। तो उसमें एक जो है शमसी मीनाई जी की एक जो है कविता है, उन्होंने कहा है राम पे लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, राम पे लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी और वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ। ठीक है, अपने अपने राम में ये कुमार विश्वास जी कहे हैं। फिर इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन इलाचंद जोशी ने अपने अपने राम उपन्यास के रचनाकार हैं। फिर चलते हैं अपने हम अगले प्रश्न की तरफ। लिखा हुआ है प्रेम वाटिका
ठीक है, तो प्रेम वाटिका किसकी रचना है? ऑप्शन आपके पहले क्या दिया हुआ है? रविंद्र भरमर, और दूसरा क्या दिया हुआ है? शिव सिंह, तीसरा आपका दिया हुआ है निराला जी की, और चौथा भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। तो प्रेम वाटिका बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, ये सभी लोग जानते होंगे। ऑप्शन डी भारतेंद्र हरिश्चंद्र। फिर चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। दिया हुआ है अशोक के फूल। अशोक के फूल निबंध ये संग्रह है, ठीक है, और इसके रचनाकार कौन है? पहला है जो है कुबेरनाथ राय, और दूसरा है गुलाब राय, तीसरा है मतलब जो है आपके रामचंद्र शुक्ल, और चौथा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी। ठीक है, अब ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल से बने रहिए। धन्यवाद, और अपने दोस्तों को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है कमेंट जरूर करते रहें। धन्यवाद।